एजुकेशन सिस्टम में लगातार बदलाव किया जा रहा है। अब सीबीएसई बोर्ड ने भी ओपन बुक एग्जाम सिस्टम शुरू करने की पेशकश की है। ओपन बुक एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए बेशक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन देश विदेश में अलग अलग स्तरों पर पहले से ही लागू है। जानिए ओपन बुक एग्जाम सिस्टम क्या है और इसमें परीक्षा कैसे दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। ओपन बुक एग्जाम को उसके नाम से ही समझा जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि सिस्टम में स्टूडेंट्स किताबें खोलकर परीक्षा दे सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस अनाउंसमेंट के बाद से स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में ओपन बुक एग्जाम सिस्टम का मतलब क्या है? क्या इतना आसान होगा ओपन बुक एग्जाम देना? क्या पूरे पेपर में आप किताबें खोलकर जवाब ढूंढ सकते हैं? इससे एजुकेशन सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा? सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जाम इस कॉन्सेप्ट शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद से स्टूडेंट्स गूगल पर इसके बारे में काफी सर्च कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न को कई बार बदला गया है। साल 2020 में बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। फिर 2021 में 2 बार यानी 2 टर्म में परीक्षा आयोजित की गई थी। ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट क्या है? ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स परीक्षा के दौरान पेपर में पूछे गए सवालों के जवाब बुक्स, नोट्स या अन्य स्टडी मटेरियल से ढूंढकर लिख सकते हैं। यह पढ़ने और सुनने में आपको काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन यह है बहुत कठिन। दरअसल इस कॉन्सेप्ट में आप जवाबों को रटकर परीक्षा में नहीं लिख सकते। इस तरह की परीक्षा में स्टूडेंट्स की टॉपिक पर समझ और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को परखा जाता है। ओपन बुक एग्जाम में नोट्स से टीचर के लिखाए गए पैराग्राफ को ज्यों का त्यों कॉपी करना। किसी भी स्टडी मटेरियल के जवाब कॉपी करने से नंबर नहीं मिलते। इसमें स्टूडेंट्स को तब नंबर मिलते हैं जब वह उन नोट्स या स्टडी मटेरियल को अच्छी तरह से समझकर अपनी भाषा में जवाब लिखे। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वह सवाल कहाँ से पूछा गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसे अपने शब्दों में लिख पाने की कला भी हो। कई स्टूडेंट्स रट्टा मार कर परीक्षा देते हैं। उन्हें वही तरीका सबसे आसान लगता है। वह किसी भी टॉपिक को समझने के बजाय उसे रट कर चले जाते हैं। लेकिन ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से बच्चों को रट्टा मार पढ़ाई से छुटकारा मिल सकता है। ओपन बुक एग्जाम होने से स्टूडेंट्स टॉपिक को समझने पर फोकस करेंगे। कहीं भी फंसने पर वह अपने शिक्षकों, अभिभावकों, सीनियर्स या फिर अपने दोस्तों की मदद ले पाएंगे। ओपन बुक एग्जाम 2 तरीके से आयोजित किया जाता है। पहला ये कि छात्र विश्वविद्यालय कैंपस में ही बैठकर परीक्षा देते हैं। उन्हें पेपर और आंसर शीट दे दी जाती है। छात्र परीक्षा देते समय अपनी टेक्स्ट बुक व अन्य स्वीकृत सामग्री की मदद ले सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन परीक्षा। छात्रों को ऑनलाइन पेपर सेट भेज दिए जाते हैं। वे विश्वविद्यालय के विशेष पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा के दौरान भी छात्र टेक्स्ट बुक व नोट्स आदि की मदद ले सकते हैं। समय सीमा समाप्त होते ही ऑटोमेटिक ही पोर्टल से लॉग आउट हो जाते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1800 के दशक में यूरोप के लॉ कॉलेज में ओपन बुक कॉन्सेप्ट के आधार पर परीक्षा हुई थी। फिर 20वीं सदी में दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी इसे अपनाने लगे थे। यूनाइटेड किंगडम में ओपन बुक एग्जाम ए लेवल परीक्षाओं में आम है। वह नीदरलैंड की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और अमेरिका के कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ओपन बुक एग्जाम कराते हैं। ओपन बुक एग्जाम में उच्च स्तरीय सोच कौशल, एप्लीकेशन एनालिसिस, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम्स की क्षमताओं का आकलन करने पर फोकस की जाती है। प्रश्न प्रत्यक्ष नहीं होंगे इनमें, बल्कि विशेष अवधारणाओं से संबंधित स्टडी सिस्टम की सामान्य सामग्री समझ तक पहुंचने पर आधारित होंगे। सीबीएसई ने कुछ स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए ओपन बुक टेस्ट का एक पायलट रन प्रस्तावित किया है। यह छात्रों द्वारा पूरा करने में लगने वाले समय का मूल्यांकन करने के लिए किया जा रहा है। यह पायलट रन यह निर्धारित करेगा कि क्या इसे सभी स्कूलों पर लागू किया जाना चाहिए या नहीं। आई होप यू गाइस कि आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।